एक दो नहीं, 3 भारतीय जाबाजों ने दूसरे दिन बचाया भारतीय टीम का सम्मान। तीसरे दिन इन 3 को दिखाना होगा अपना धार। अगर हम बात करें लॉर्ड्स टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की, तो जबरदस्त क्रिकेट हमें देखने को मिला। यार लॉर्ड्स टेस्ट में आप कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर बराबरी की लड़ाई है। बल्लेबाजों के लिए भी कुछ है यहां पर, यानी ऐसा नहीं है कि अनप्लेएबल पिच है। आप अगर टिक सकते हैं, डट सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, जुझारूपन दिखा सकते हैं, तो आपके लिए रन भी है। वहीं अगर हम बात करें गेंदबाजों के पास स्किल सेट है, सही टप्पे पर गेंदबाजी कर सकते हैं और निरंतरता अपने लाइन लेंथ में बना सकते हैं, तो फिर उनके लिए विकेट भी है। पहले दिन में जो रूट छाए रहे 99 रन पर थे और दूसरे दिन के शुरुआती गेंद की मैं बात करूं तो शतक ठोककर उन्होंने कीर्तिमान खास रचा। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह शो देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह जो रूट को चलता करते हैं, बेन स्टोक्स को अनप्लेएबल गेंद फेंककर पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं और क्रिस ओक्स को तुरंत चलता करके 4 विकेट निकाल लेते हैं। और फिर हमें क्या देखने को मिला, बल्लेबाजी, खास लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी, जो कि इंग्लैंड टीम की स्ट्रेंथ है, जहां पर वो बिल्डअप करके रखते हैं कि भाई हमारे गेंदबाजों को भी कुछ न कुछ योगदान देना होगा। जेमी स्मिथ ने एक बार फिर से अर्धशतक ठोककर दिखाया कि वो क्यों इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट बैटर इस श्रृंखला में। साथ साथ ब्रेडन कार्स ने उनका बेहतरीन साथ निभाया। इन दोनों के बीच अगर मैं साझेदारी की बात करूं, जिसने इंग्लैंड टीम को बचाया, अन्यथा इंग्लैंड टीम एक बिलो 300 निपटती हुई नजर आ रही थी जब जसप्रीत बुमराह 3 विकेट लगातार निकाल कर गए थे। इन दोनों के बीच 84 रनों की साझेदारी होती है 114 गेंदों पर, और यह साझेदारी सम्मान बचा ले जाती है, या फिर कह सकते हैं कि इंग्लैंड को अच्छे पोजीशन में, सुदृढ़ पोजीशन में पहुंचा देती है इस कठिन पिच पर। हालांकि फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं, जोफ्रा आर्चर का विकेट निकालते हैं, पंजा खोल देते हैं, इतिहास रच देते हैं, कपिल देव को पीछे कर देते हैं इतिहास रचने के मामले में, अवे टेस्ट मुकाबले में सबसे ज्यादा फाइफर लेने के मामले में, और बतौर एशियन गेंदबाज अगर मैं बात करूं तो सेना देशों में सबसे ज्यादा फाइफर लेने के मामले में वो वसीम अकरम की बराबरी कर लेते हैं। तो जसप्रीत बुमराह दिखाते हैं उनके अंदर क्या क्लास है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और हमें यह समझ में आने लगा कि यार जब जसप्रीत बुमराह रहता है तो बाकी गेंदबाज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पसंद करते हैं। वो शायद सारी की सारी जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप ही जोर लगाइए, आप ही विकेट निकालिए, हम आराम करेंगे, हम रिलैक्स मोड में रहेंगे। इसी कारण जब जसप्रीत बुमराह शुरुआती 1 घंटे के बाद स्पेल से हटे तो फिर साधारण गेंदबाजी दिखी, आकाशदीप की साधारण गेंदबाजी दिखी, मोहम्मद सिराज की साधारण गेंदबाजी दिखी। उसी का देन रहा कि ब्रेडन कार्स जो पिछले गेंद बल्लेबाज हैं वो 56 रन ठोक गए और जेमी स्मिथ उनका बहुत बेहतरीन साथ निभा गए, 51 रन बना गए। और इसकी बदौलत ही जो इंग्लैंड टीम 300 के बिलो निपट रही थी वो 387 स्कोर बोर्ड पे लगा देती है। लेकिन जसप्रीत बुमराह भाई क्लास अपार्ट जरूर दिखते हैं और दिखा देते हैं कि उनके जैसा मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई गेंदबाज है ही नहीं, और अंत में जाते जाते वो द बेस्ट अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज अभी तक जब से क्रिकेट शुरू हुआ है बनकर जाएंगे। इसमें भी अब संशय वाली बात नहीं रह गई है, क्योंकि आप रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे यार तो जो रिकॉर्ड सभी लोग अपने पूरे करियर में स्थापित करके गए हैं वो रिकॉर्ड ये खिलाड़ी अपने आधे करियर में स्थापित करता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम चर्चा करें भारतीय टीम की बल्लेबाजी की, जब वहां पर आते हैं जरूर एक चैलेंज रहता है इस बार भारतीय टीम की बल्लेबाजी के पास, क्योंकि इस बार जोफ्रा आर्चर आ रहे थे। जोफ्रा आर्चर के ऊपर पूरा लाइमलाइट था और जोफ्रा आर्चर अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर दिखा देते हैं वो क्यों इतना लाइमलाइट बटोर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल जो हर एक मुकाबले में, हर एक पारी में सॉलिड स्टार्ट भारतीय टीम को देकर जाते हैं, यहाँ जोफ्रा आर्चर का शिकार बनते हैं। और फिर उस वक्त ऐसा लगता है कि यार ये पिच कठिन है, जोफ्रा आर्चर इस गेंदबाजी में आ गए, क्रिस ओक्स को ये लॉर्ड्स का मैदान मदद करने वाला है, और ब्रेडन कार्स का जो एक्स्ट्रा पेस है, वो जो एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट हो रहा है कोई गेंद पर, वो भारतीय टीम के लिए घातक होगा। और फिर ये 385 रन ऑन द बोर्ड बहुत थ्रेटनिंग लगने लगे। लेकिन फिर करुण नायर आते हैं, करुण नायर पेशेंस दिखाते हैं, करुण नायर अपना क्लास दिखाते हैं, करुण नायर सॉलिडिटी देते हैं भारतीय टीम को। किसके साथ? अपने साथी खिलाड़ी केएल राहुल के साथ। दोनों जबरदस्त टच में नजर आ रहे थे, दोनों बेहतरीन अंदाज में साझेदारी कर रहे थे, और जो कर्नाटक की तरफ से अक्सर करते हुए आए हैं वो काम भारतीय टीम के लिए करना शुरू कर दिए थे। बात करें अगर हम करुण नायर और केएल राहुल के बीच हुए जबरदस्त 61 रनों की पार्टनरशिप की, और उसके कारण भारतीय टीम जो शुरुआती झटका लगा था उससे उभरी। लेकिन जब करुण नायर लगा कि यार अब बड़ी पारी खेल देंगे, कम से कम अर्धशतक तो आ ही जाएगा, एक संतोष उनके जहन में आएगा कि चलिए वापसी के बाद अर्धशतक और फिर शतक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिर से यार क्रिकेट बहुत क्रूएल गेम होता है, बहुत क्रूएल गेम होता है। कभी कभी एजेज आपके फ्लाई करके छक्का चले जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए क्रूएल्टी हो जाती है, अच्छी गेंद पर चौका और छक्का लग जाना। और कभी कभी एजेज बहुत हार्ड कैच
इम्पॉसिबल कैच और सिर्फ हाथ बढ़ाते हैं और सीधे हाथ में चली जाती है। और इस पूरे श्रृंखला में आप देखोगे तो करुण नायर के साथ क्रुएल्टी हो रही है। पहली पारी आप छोड़ दो तो हर पारी में बंदा टिका है, ग्रिट दिखाया है, डिटर्मिनेशन दिखाया है, रेजिलियंस दिखाया है, रन बनाने की इच्छा शक्ति दिखाया है। लेकिन एक गेंद या तो अनप्लेएबल आ रही है या तो अच्छी फील्डिंग हो जा रही है। पहले टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में जबरदस्त कैच, फिर बात करेंगे और दूसरे टेस्ट में वहां पर बहुत बेहतरीन गेंद आ जाती है, टिके रहते करुण नायर, वो आउट हो जाते हैं। आज फिर लग रहा था बड़ी पारी की तरफ अग्रसर हैं तो जो रूट एक अविश्वसनीय कैच स्लिप में लेकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन यार यहाँ पर क्रिटिसाइज करुण नायर को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कंडीशंस टफ थे, उसके बावजूद ये सॉलिड दिखे हैं। ये सॉलिडिटी देखिए, एक गेंद पर मत फोकस करिए। ये देखिए जब तक 40 वो बनाए तो क्या संघर्ष कर रहे थे, नहीं, परफेक्शन दिख रहा था उनकी बल्लेबाजी में। यही देखिए ये क्लास इस वक्त है और वो बड़ी पारी दिन दूर नहीं जब वो खेल कर जाएंगे इस श्रृंखला में, ये भी तय है। 40 रन बनाते हैं 62 गेंदों पर। जिस काम का आवश्यकता था एक पार्टनरशिप की, वो केएल राहुल के साथ निभाते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरे अपने बब्बर शेर की तो कमाल लाजवाब राहुल यार, कमतदार कमित दमैन, या आप कह दीजिए कि जब भी भारतीय टीम को कठिन स्थिति में रखिए या फिर आप कह दीजिए यार मैं आज चैलेंजिंग कंडीशन लाऊंगा, मैं पिच बहुत कठिन बनाने वाला हूं, तब राहुल कहेंगे मैं खूंटा गाड़ने वाला हूं, मैं यहां पर अपना ग्रिड डिटर्मिनेशन फोकस दिखाने वाला हूं, मैं अच्छी पारी भारतीय टीम के लिए खेलने वाला हूं, मैं नया खेलने वाला हूं। ये खिलाड़ी अब वही काम अक्सर करता हुआ दिखाई दे रहा है, आदत बना चुके हैं और आदत अच्छी, बहुत अच्छी बात होती है। केएल राहुल ने जबरदस्त अंदाज में अर्धशतक ठोका, ग्रिट दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया, रेजिलियंस दिखाया, अपना क्लास दिखाया और बताया कि ऐसी पिचों पर किस तरीके से बल्लेबाजी की जाती है, किस संघर्ष के साथ बल्लेबाजी की जाती है और अच्छी गेंदबाजी का कैसे जवाब दिया जाता है। तो राहुल टिके हुए हैं, भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है। एक छोर से वो खूंटा गाड़े हैं और ऐसी पिचों पर ऐसे बल्लेबाजों की बहुत आवश्यकता होती है जो एक एंड को थाम रखें, यानी कि फ्लो ऑफ विकेट ना होने दें। लगातार विकेट नहीं गिरेंगे तो दूसरे छोर से जो भाई शॉट मेकिंग वाला बल्लेबाज है उसके लिए आसानी होती है। ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों के लिए 53 रन राहुल बनाते, 113 गेंदों पर 5 चौके मारते। फिर जब सबकी निगाहें जिस बात पर थी कि पंत आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करेंगे, तो ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आते हैं, सब संतोष में हो जाते हैं, लेकिन वो दर्द में कराह रहे हैं, वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। ये बात उनकी बल्लेबाजी से सुनिश्चित हो चुकी है, फिर भी ऋषभ पंत हैं। ये दिखाते हैं कि भाई जब भी भारतीय टीम को जरूरत होगी वो मुंह मोड़ेंगे नहीं, डट कर सामना करेंगे, भारतीय टीम को कंधा देंगे और अपने कंधों पर भारतीय टीम का बेड़ा पार लगाएंगे। इस वक्त 19 रन बनाकर नबाद है 33 गेंदों पर और 3 चौके उसमें जड़ चुके हैं। कल अगर मैं बात करूं तीसरे दिन, ये निर्णायक दिन होने वाला है। अगर भारतीय टीम शुरुआती 1 घंटा डका ले गई, अगर केएल राहुल बेहतरीन और बड़ी शत की पारी खेल गया और ऋषभ पंत, इस खिलाड़ी का चलना और टिकना बहुत आवश्यक है। दर्द में करा रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसके बावजूद इनकी एक बड़ी पारी, ताबड़तोड़ और विस्फोटक पारी कल के दिन चाहिए। अगर वो पारी आ गई तो भारतीय टीम इस मुकाबले में आगे हो जाएगा, क्योंकि लीड बहुत आवश्यक है यार। आप स्कोर लेवल में भी मुकाबले में पीछे रहेंगे, आपको 5वें और चौथे दिन खेलना है, कठिन पिच होती जा रही है, आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ऋषभ पंत, राहुल और मैं कहूंगा रविंद्र जडेजा, ये 3 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी। इनको अपना धाक दिखाना होगा, अपना अनुभव का इस्तेमाल करना होगा और इस कठिन पिच पर भारतीय टीम को बेड़ा पार लगाना होगा एक अच्छी स्थिति में और कम से कम 100 रन का लीड दिलाना होगा। बड़ी पारियां की आवश्यकता है ऋषभ पंत, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। देखना दिलचस्प रहेगा कैसे ये बल्लेबाज खेलते हैं, किस तरीके से तीसरा दिन जाता है। ये निर्णायक दिन है, यहीं पर फैसला होगा कि कौन इस मुकाबले में आगे जाता हुआ दिख रहा है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।